नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कि जैसे लोगों को नशे की आदत पड़ जाती है, ख़ासकर ड्रिंक की, दारू की और आप उसको शराब बोल सकते हैं। तो आज हम उसके बारे में एस्ट्रोलॉजी पर्सपेक्टिव से लाइफ कैसे सुधार सकते हैं या नशा कैसे छोड़ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और यकीन मानिए, जो मैं आपको रेमेडी आज देने वाली हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने वाली, बढ़िया रिज़ल्ट देने वाली रेमेडी हैं और बिल्कुल सिंपल रेमेडीज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पाठ पूजा ये है, वो है, कर नहीं सकते हैं, कुछ मनी इश्यूज़ होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि नहीं कर पाता है इंसान। तो उन लोगों के लिए मैं सिंपल रेमेडीज़ कुछ 4 या 5 रेमेडीज़ आपको दूँगी, तो आप कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं जो आप घर पे कर सकते हो, ठीक है? वीडियो को पूरा सुनिएगा क्योंकि कुछ रेमेडीज़ अगर अधूरी करते हैं तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। कितनी बार रेमेडी करनी है और क्यों करनी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। ये रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट को दी है और उनको 100% रिज़ल्ट भी मिला है। और कुछ रेमेडीज़ ऐसी हैं सिर्फ 2 बार करने से ही उनको रिज़ल्ट मिला है। मुझे बैक कॉल भी आए हैं कि बहुत ही फ़र्क मिला है एक बार करने से, और दूसरी बार जब उपाय किया तो बिल्कुल ही उनके स्वभाव में भी चेंजेस आए हैं। जैसे किसी के पति को अगर ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत है, ड्रिंक करने के बाद आपको पता है कि लड़ाई झगड़ा भी होता है और लीवर को इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं। आजकल के टाइम में खाना पीना भी बिल्कुल सही नहीं है और लीवर के इशू भी बहुत आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि कुछ काफ़ी घर जो बर्बाद हो रहे हैं, काफ़ी घरों में लेडीज़ जो परेशान हैं, तो उनके लिए एक अच्छा रेमेडीज़ मैं बताऊं, दूसरों का भला भी हो और उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक उपाय बताने जा रही हूँ, और भी उपाय हैं। तो सबसे पहले जो कारगर उपाय जो मैंने अपने क्लाइंट को दिया था, वो उपाय था बताशों वाला उपाय। आपको क्या करना है, 8 बताशे लेने हैं और वो बिल्कुल साबुत बताशे होने चाहिए। उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा-सा उसमें एक-एक बूंद जो ड्रिंक है आपके घर में पड़ी है या आप बाहर से भी लेके आ सकते हैं, थोड़ी सी ड्रिंक हो। ये बात ध्यान रखनी है कि वो मतलब उसमें वो शुद्ध होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और बिल्कुल उसमें एक एक बूंद आप डाल लीजिए, बताशे के ऊपर एक एक बूंद डाल लीजिए। और 8 बताशे आपको लेने हैं, उसको किसी कागज़ पर आप रख सकते हैं। और जो भी व्यक्ति ड्रिंक करता है, आप उसके सिर से उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, ठीक है? और उसको कहाँ रखना है, किसी अच्छे पीपल के पेड़ के पास, जो पीपल का पेड़ फल रहा हो, फूल रहा हो, मतलब अच्छा लोग वहाँ पे दिया भी जलाते हों। किसी मंदिर में के पास भी रख सकते हैं, थोड़ा सा जड़ के पास में साइड में रख के आ जाइए। और दूसरी बात, ये उपाय कब करना है, कैसे करना है, कौन से दिन करना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दूसरी बात, ये मेन बात ये है जानने वाली, जो मेरे क्लाइंट थे, जो मेरे सेकंड क्लाइंट थे जिनको मैंने उपाय बताया था, उनका बेटा करता था ड्रिंक को बहुत ज़्यादा और वो सुनता भी नहीं था, घर पे कॉल भी नहीं करता था, वो विदेश में था। तो जो लोग विदेश में हैं वो उपाय कैसे कर सकते हैं, विदेश वाले व्यक्ति कैसे कर सकते हैं? अगर वहाँ पे पीपल का पेड़ अवेलेबल है तो वो खुद भी कर सकते हैं, अपने लिए सिर से घुमा के कर सकते हैं। नहीं तो उनके बिहाफ पे उनकी पत्नी कर सकती हैं, उनके मदर कर सकते हैं। कैसे करना है, वही सारी सामग्री लेनी है, बताशे लेने हैं, ड्रिंक वाली वो डाल के बूंदे उसमें, और बोतल जो है आप उसको दूसरे यूज़ में ला सकते हैं, फेंक भी सकते हैं दूसरी बोतल को, या घर में जो ड्रिंक करते हैं तो पड़ी रहने दो। तो उसमें वो बताशे वाला जो कागज़ पे लपेट के लिफाफे में डाल के उस व्यक्ति के सिर से आपको घुमाने हैं। अगर व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो वीडियो कॉल से या फ़ोटो के ऊपर से आप घुमा सकते हैं। और फिर आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है और क्या प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, उस व्यक्ति का नाम आपको लेना है, हे प्रभु, कोई भूल चूक हो गई है तो क्षमा कीजिए, और ये व्यक्ति है, अमुक नाम है, जो व्यक्ति आपका बेटा है, पति है, कोई भी है, कि वो है जो इस संगति में है और जो ड्रिंक की आदत पड़ी है, दारू की आदत है, जो भी है उसे आप दूर कीजिए, ड्रिंक छुड़वाइए और शराब की आदत छुड़वाइए और उसको सीधे रास्ते लाइए, ठीक है? ये आपको हिंदी में बोलना है, ठीक है? और बिल्कुल शुद्ध भाषा में वहाँ पे बोलना है। और वो बताशे वहाँ पर रखकर सीधा आ जाने हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपको जब जाएंगे तो अपनी चप्पल उसी प्रकार से वहाँ पे निकालनी है जाते वक्त, कि जब आप वापस आओगे तो आपको मुड़कर ना देखना पड़े, ठीक है? तो ये उपाय है। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए मैंने आपको पहला उपाय बता दिया है। अगर इसमें कोई डाउट है, ठीक है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे हम अपना। और उसमें दूसरा क्या है कि आप कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे,
और मैं दोबारा फिर बता दूं कि बिना अच्छे से समझे हुए, जाने पहचाने हुए उपाय मत कीजिएगा। पहले उपाय को अच्छे से सुनिए, चाहे वीडियो को बार बार सुनिए, चाहे आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, पर गलत तरीके से उपाय मत कीजिएगा। और पीरियड के समय, माहवारी के समय कोई भी ऐसा उपाय मत कीजिए, क्योंकि ये पीपल के वृक्ष हो गए, बरगद के हो गए, नहीं, ये बिल्कुल ही पवित्र वृक्ष माने जाते हैं, तो उनके पास आपको नहीं जाना चाहिए। और पहली बात तो क्या है कि कभी भी पीपल के पेड़ को छूना नहीं चाहिए। पीपल के पेड़ को छूने से दरिद्रता आती है, तो दूर से माथा टेकना चाहिए, जल चढ़ा सकते हैं कभी भी। तो ये रहा एक उपाय। इस उपाय को करना कब है? इस उपाय को आप शनिवार को कीजिए या थर्सडे को कीजिए, ठीक है। और कभी भी वहाँ पर जाएंगे तो अपने बाल बिल्कुल बांध कर जाइए, सिर पर दुपट्टा लेकर जाइए। शनिवार को उपाय करने का समय है 4 से 6 के बीच में, और थर्सडे को भी उपाय करने का समय है 4 से 6 के बीच में, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात होती है कि दूसरे उपाय पे भी आएंगे, पर अब रीज़न ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत सारी रेमेडीज़ कर चुके हैं, फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ये है वो है। तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। देखो, कई बार क्या होता है कि गलती किसी की नहीं होती, ना तो आपको बताने वाले पंडित जी की गलती होती है, ना करने वाले की गलती होती है। गलती ये होती है कि आपके अगर ज़्यादा कुंडली में दोष क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग उपाय करना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष गंभीर है, प्रेत दोष है, पितृदोष है, या किया कराया है, तो रेमेडीज़ कई बार काम नहीं करती हैं, तो जड़ से चीज़ें पकड़नी पड़ती हैं। सबसे पहले जब होता है तो पितरों को मनाया जाता है, फिर आपके रेमेडीज़ उपाय काम करते हैं। या फिर डिपेंड करता है कि आपके हाथों से कोई ऐसा पुण्य नष्ट तो नहीं हो गया, या कोई जाने जाने में कोई ऐसे पाप तो नहीं हो गए जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो कई रीज़न होते हैं, तो उस रीज़न को ख़त्म करके ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो सब कुछ यहीं पे है, कहा जाता है स्वर्ग नर्क सब कुछ यहीं पे है, तो यहीं पे भुगतना पड़ता है, तो वो चीज़ें आ जाती हैं। तो हम किसी को दोष नहीं देते हैं। कई बार क्या होता है कि उपाय इसलिए भी काम नहीं करता है कि हम उसको अच्छे ढंग से कर नहीं पाते हैं, सही समय पे नहीं कर पाते हैं, और सबसे मेन पॉइंट, उनको रेगुलर नहीं कर पाते हैं। कोई कहता है कि एक बार शनिवार कर दिया जी, दोबारा नहीं कर पाएंगे। अरे कम से कम 2 बार तो करिए। 2 बार करने से ही आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, 2 शनिवार, तो इससे बड़ी बात क्या है। अब कोई आपको बोल देगा 11,000 का हवन करवाना है जी, ये 21,000 का, तो नहीं करवा पाओगे। कुछ लोग करवा भी लेते हैं, पर मैं आपको बता दूं, जब तक आप अपने हाथों से दान पुण्य नहीं करते हैं, अपने पूजा पाठ खुद नहीं करते हैं, खुद अपने पैरों से चलकर मंदिर नहीं जाते हैं, खुद किसी को दान दक्षिणा नहीं देंगे, कुछ भी जो, तब तक आपके जो है पाप नष्ट नहीं होते हैं। आप समझिए इस बात को, ठीक है। कोई जादू की झड़ी, चाहे हम हैं, कोई भी है, जादू की छड़ी घुमा के ऐसे सब कुछ ठीक नहीं कर सकता है, ठीक है। खुद अपने हाथों से बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई गाइडेंस चाहिए, टैरोट से संबंधित, कुंडली विश्लेषण से संबंधित, अगर आपको कुंडली चेक करवानी है, कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। पर मैं एक रीज़न बता रही हूँ कि जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, पहले उसकी जड़ को समझो। कई बार क्या है, आप भी आधी अधूरी वीडियो सुन के आप चले जाते हो कि भाई ये उपाय था, हो गया, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, फिर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हम तो इतने उपाय कर चुके हैं। ऐसा नहीं होता है। मैंने जिसको भी उपाय बताया उसको 100% रिजल्ट मिला है, और बैक कॉल भी आई है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट रेमेडीज़ मैंने आपको बता दी है, ये करना है। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी पे। दूसरी रेमेडी, अगर किसी के पति बार बार ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, या उनको टेंशन होती है, आपस में कलह कलेश होता है, तो वो भी कर सकते हैं सिंदूर का उपाय। ये सबसे बेस्ट उपाय है, ये भी अच्छा उपाय है। अगर मान लो किसी की मनी कंडीशन ठीक नहीं है, वो कहते हैं हम ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ सिंदूर की डिब्बी लेनी है, और सूखे सिंदूर वाली, उसको आपने शिव मंदिर में जाना है और पार्वती जी को अर्पित करना है, उनकी मांग भरनी है। और पंडित जी अगर मांग नहीं भरने देंगे तो उनको वहाँ पे रख के आ जाना है सिंदूर की डब्बी, और अपने पति का नाम लेके वहाँ पे अरदास करनी है, यानी आपको विश करनी है कि हाँ भाई ये अमुक नाम का, यानी अपने पति का नाम लेना है, और बोलना है कि ये है जो धीरे धीरे दारू छोड़ दे और बुरी आदतें छोड़ दे, जो भी ड्रिंक का है। ये स्पेशली जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये शराब छोड़ने के लिए, ड्रिंक छोड़ने के लिए, ओके। और मैं इसके बाद दूसरा काली जी का उपाय भी बताने वाली हूँ, भैरव जी का उपाय भी बताने वाली हूँ। तो ये होते हैं कुछ उपाय ऐसे कि ये नेगेटिविटी की वजह से भी जो लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं, पितृदोष की वजह से, प्रेत दोष, काफ़ी चीज़ें होती है। तो जब तक हम देवी देवताओं का, उग्र देवी देवताओं का सहारा नहीं लेते, तो वो चीज़ जाती नहीं है। ये चीज़ें होती हैं, आजमाई हुई हैं, और प्रकृति में ये मौजूद हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा उपाय ये हो गया। पहला उपाय मैंने आपको बताया बताशों वाला, दूसरा उपाय मैंने आपको बताया सिंदूर वाला, ठीक है। और अब बात करते हैं कि अगर
कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि दोनों ही चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, वो बताशे वाला भी, सिंदूर वाला भी, ठीक है? तो आप अपनी कुंडली सबसे पहले किसी को दिखाइए कि कुंडली में दोष क्या है। डेट ऑफ बर्थ और टाइम के साथ हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं पंडित जी को, टाइम देते नहीं, जिससे कि अच्छा विश्लेषण नहीं होता है। आप प्रॉपर टाइम के हिसाब से अपनी कुंडली दिखाइए, देखिए कि उसमें दोष क्या है। मंगल, शनि, राहु, कौन-सा ग्रह खराब है जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं, ठीक है? राहु की वजह से, शनि की वजह से भी इंसान ज़्यादा इन चीज़ों में प्रवृत्ति में जाता है और किसी की बात नहीं मानता, ठीक है? ये चीज़ें भी होती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि एक बार ज़रूर जड़ पकड़नी चाहिए आपको कि जड़ क्या है, ठीक है? अब तीसरे उपाय की बात करते हैं। तीसरा उपाय ये है कि अगर आप उड़द की दाल या काली दाल शनिवार को, या जैसे काले तिल हो गए, काली दाल हो गई, ये दान करते हैं शनिवार को 8 की मात्रा में, जैसे 800 ग्राम हो गए, ठीक है? आप व्यक्ति के सिर से घुमा सकते हैं। अगर व्यक्ति खुद करे तो बहुत अच्छा है। शनिवार को 4 से 6 के बीच में शाम के समय ये उपाय करना चाहिए। शनि मंदिर में रख सकते हैं। अगर शनि मंदिर आपके आसपास नहीं है, तो आप उस दाल को थोड़े से मतलब लिफाफे में डाल के, या जैसे भी हो, आपकी मात्रा अगर 800 ग्राम आप नहीं ले सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप थोड़ी मात्रा ले लीजिए, मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी, जितना भी आपकी श्रद्धा हो, उस व्यक्ति के सिर से घुमाना है और आपको शनि मंदिर में रख के आ जाना है। अगर शनि मंदिर आसपास नहीं है तो आपको शिव जी मंदिर में रखना है। पर पहले मैं ये बोलूँगी कि बिल्कुल अगर आपको शनि मंदिर नहीं मिलता है, थोड़ी सी दूर है, 5 मिनट दूर है, 10 मिनट दूर है, अगर कुछ करने से आपका भला हो रहा है तो आपको जाना चाहिए। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि नहीं देखो, मंदिर बहुत दूर है, बहाने लगाते हैं, ये है वो है, कंसल्टेशन के लिए हमारे पास आते हैं। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको रेमेडी मिल रही है आप कर लो, फिर आपको बोला जाएगा कि इतनी पेमेंट दो, ये है वो है, तो आपको पता है आजकल इतनी पेमेंट अवेलेबल करना बहुत मुश्किल है और ना ही किसी से ऐसा करवाना चाहिए। तो बात करते हैं, फिर वही टॉपिक पे आते हैं। दाल आपको दान करनी है। पत्नी पति के बिहाफ पे कर सकती है और जो ड्रिंक करता है वो खुद भी कर सकता है, ठीक है? ये कर सकते हैं आप। और ये मैंने आपको तीसरा उपाय बताया है। और इसके बाद एक सिंपल रेमेडीज़ जो टैरेट से संबंधित है, वास्तु से संबंधित है, वो आप कर सकते हो कि जो ड्रिंक की बोतल है, जो व्यक्ति ड्रिंक करता है, या घर में आपको पता है कि बोतल्स पड़ी होती हैं, बार बनाया होता है, तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं, तो उसका असर भी पड़ता है, वास्तु का भी इसमें इफ़ेक्ट हो सकता है। वो मैं सभी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप सभी रेजोनेट कर सकें कि आप में से वो चीज़ें कहाँ पे एक दूसरे को डिपेंड करती है। किसी का रीज़न कुछ हो सकता है ड्रिंक करने का, किसी का रीज़न कुछ हो सकता है। तो आप देखिए, वास्तु दोष तो नहीं है, आपकी कुंडली में भी दिख सकता है, आपके घर के अकॉर्डिंग भी कंपास ओपन करके आप वास्तु दोष चेक कर सकते हैं। तो तीसरा उपाय जो ये आप कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि साउथ वेस्ट में ड्रिंक की बोतल रखना चालू करें। यानी जो ड्रिंक की बोतल है, आपके घर में जो पी रहे हैं, या बार है, बार आप साउथ वेस्ट में बना दीजिए, या आप ड्रिंक की बोतल्स वहाँ पे रख दीजिए, जिससे कि धीरे-धीरे उनका मन छूट जाएगा ड्रिंक करने के लिए। ठीक है, ये सबसे मेन उपाय है जो आप कर सकते हैं सिंपल। ये उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते, या ठीक है कर छोटी रेमेडी करके देख लेते हैं, इफ़ेक्टिव होंगी, जो भी है। देखो, मेरा बताना फ़र्ज़ है, बाकी आपके ऊपर है आप उसको किस प्रकार से करते हैं। देखो, जो ड्रिंक रिलेटेड होती है वो होती है शनि से। पर अगर किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ जाए, एक्सेसिव बढ़ जाए, यानी एडिक्शन लग जाए, तो वो राहु केतु के अंदर आ जाता है कि राहु केतु की वजह से उस इंसान को एडिक्शन ज़्यादा लग जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि ये प्लानेटरी इम्बैलेंस की वजह से होती हैं चीज़ें। किसी का इसमें कुछ कसूर नहीं होता है कि हम इंसान कोसते हैं कि वो इतनी ड्रिंक करता है, इतना नशा करता है, किसी के बस की नहीं है। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक प्लानेटरी इम्बैलेंस पे डिपेंड करती है और बाकी संगत पे डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको राहु केतु का दान भी करना चाहिए, जैसे कि ब्लैक सीसम का हो गया, काले तिल का हो गया, ठीक है, और कुत्ते को रोटी देना। तो ये चीज़ें पत्नी को करनी चाहिए, अगर पति कर सकते हैं तो और बढ़िया है। काले कुत्ते को रोटी देनी चाहिए, काले कुत्ते को दही की लस्सी बनाकर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये रेमेडीज़ जो हैं आप एक कॉपी पेन पे लिख के रख सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो बार बार सुनना पड़ेगा। आप सुन सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको साथ के साथ उसका आंसर मिलेगा। या फिर आप अगर कुंडली दिखाकर आप एनालाइज करवाना चाहते हैं, बिल्कुल गारंटी के साथ आपको उपाय चाहिए या प्रॉपर आपके ग्रहों का आपको निवारण चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, कई बार लड़की की कुंडली में कोई ऐसा दोष होता है, ठीक है, जिसकी वजह से 7th हाउस जो पीड़ित होता है, 7th हाउस होता है मैरिज के लिए। 7th हाउस पर यानी सप्तम हाउस पर, सप्तम घर जो होता है कुंडली का, उस पर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो,
या पाप ग्रह उसमें बैठा हो तो शादी के बाद जीवन सुखी नहीं रहता या कुछ ना कुछ उसमें इश्यूज आते रहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य बैठ गया तो ऐसा लगेगा कि पति जो है, या मंगल बैठ गया कि पति में थोड़ा सा घमंडी चीज़ें हैं या अहंकार ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और राहु केतु की वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो डिपेंड करता है प्लैनेटरी सिचुएशन पर, तो वो आप ज़रूर चेक करवाएं, ठीक है। तो वही बात आ जाती है दोबारा कि आप बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझें, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि शादी से पहले कुंडली जरूर मिलानी चाहिए, गुण जरूर मिलाने चाहिए, और सिर्फ गुण नहीं, सभी ग्रह मिलाने चाहिए। लड़की का गुरु देखना बहुत ज़रूरी है, लड़के का शुक्र देखना बहुत ज़रूरी है शादी से पहले। और कुंडली इसलिए मिलाई जाती है कि अगर उसमें कोई ग्रह खराब है या कुछ सिचुएशन है तो उसका निवारण किया जा सके, उसका दान किया जा सके, दान करके उस ग्रह को अच्छा किया जा सके, ठीक है। अब ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए अपने नेक्स्ट उपाय पे आते हैं। तो अगर किसी की ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है तो वो श्रृंगार का सामान भी, जो लेडीज़ हैं अपने पति के लिए कि वो ड्रिंक छोड़ दें या कुछ ऐसा, श्रृंगार का सामान भी मंदिर में चढ़ा सकती हैं। श्रृंगार के सामान में बहुत कुछ आता है। तो उसके लिए अगर आपको ये उपाय रेमेडी करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे वीडियो पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट उपाय मैं बताना जा रही हूँ कि अगर जो ड्रिंक करते हैं और बिल्कुल भी ना छूट रही हो, तो भैरव जी का मैं बताने जा रही हूँ। भैरव जी का आप कर सकते हैं कि एक छोटा सा जो ड्रिंक बोतल हो सकती है, या थोड़ा सा कुछ भी, दही बल्ले हो गए या उनके साथ नमकीन हो गई, तो ऐसा कुछ उनको, जलेबी का भोग हो गया, तो ये चढ़ा के व्यक्ति जो ड्रिंक करता है उसके सिर से घुमा के चढ़ा सकते हैं शनिवार को भैरव जी को। उसका एक समय होता है, तो अगर ये कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग ये उपाय करते हैं, कर ही नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे ये मदिरा चढ़ाना मतलब स्वीकार नहीं किया जाता, चढ़ाया नहीं जाता। बट बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अलाउड है, बड़े बड़े मंदिरों में भी, छोटे मंदिरों में भी चढ़ाने देते हैं, ठीक है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं अगर आपको सही लगे तो। अदरवाइज़ मैंने आपको तो बहुत सारे उपाय बता ही दिए हैं, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चढ़ाया जाता है। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई जल्दी रिजल्ट वाला कि 2 दिन में ही काम करे या 2 हफ्ते में काम करे, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से रेमेडी आपको बता दूंगी, ठीक है। तो बहुत सारी रेमेडी है, आप करने के ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो ये जो है रेमेडी आप नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन पर लिखकर, इसको 1 बाय 1 सभी भी कर सकते हैं इकट्ठे। अगर आपको सारी रेमेडी इकट्ठी करनी है वो भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मैंने वही बताया कि आपको सावधानी से करनी है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और लगातार करना है कि 2 दिन या 2 शनिवार, जैसे 2 थर्सडे वाला बीच में आ सकता है, तो वैसे आपको करना है, ठीक है। ये डिपेंड होता है कि आप उसको किस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको कुछ रेमेडीज़ बताई हैं। तो जहाँ तक हो सकता था मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे जो लोग दुखी हैं उन तक ये पहुँच सके। क्योंकि इस वीडियो में मुझे लगता है मैं जो सबसे ज़्यादा डिस्कस कर सकती थी, मैंने उतनी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश की है। और जो ये लोग परेशान हैं शराब की आदत से, काफ़ी तक उनको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जय माता की। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि कोई और उपाय भी आपको बता सकूँ। मैंने यहाँ भैरव जी के और काफ़ी उपाय बताए, काली जी का मंत्र भी एक है हमारे पास, तो वो भी मैं बता दूँगी।